हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल को 6 मई 2022 को डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया था, जो विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस धारा के अनुसार कुलपति की चयन समिति में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का शामिल होना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी इसी तरह की गलत प्रक्रिया के तहत हुई नियुक्ति को माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 मार्च 2025 के अपने निर्णय में रद्द कर दिया था, क्योंकि दोनों विश्वविद्यालयों के लिए अधिनियम में नियुक्ति के प्रावधान समान है। इसलिए डॉक्टर चंदेल की नियुक्ति भी असंवैधानिक और अवैध है। पिछले कई जमाने से काफी लंबे अरसे से आप देख रहे हैं कि प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, भाजपा सरकार अपनी अनियमितताएं कर रही है। जिस तरह से आपने देखा कि पहले भी इन्होंने यूजीसी के नॉर्म में संशोधन किया, जिसके कारण जो काबिल व्यक्ति नहीं है उन लोगों को संवैधानिक पदों पर बिठाया जाता है। इसी विषय को लेकर मैं डायरेक्टली आज जो मुद्दा है वो आपने पिछले कुछ दिन पहले भी देखा होगा, जो पालमपुर के जो कुलपति की जो वहां के वाइस चांसलर थे, उनकी नियुक्तियों को जो है हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया गया था। व्यक्ति जिस तर्ज पे पालमपुर में वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है वो हाई कोर्ट ने रद्द की गई है, उसी पैरामीटर पे है वहां पे जो है नियुक्ति की गई है वाइस चांसलर की नौणी यूनिवर्सिटी में। तो अगर पालमपुर में रद्द की गई है, हम चाहते हैं सरकार से भी और महामहिम राज्यपाल जी से कि आने वाले समय में है जो प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि इसकी एक न्यायिक जांच की जाए। जिस तर्ज पे आपके पालमपुर की जो नियुक्ति रद्द की गई है उस तर्ज पे जो नौणी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उनकी भी नियुक्ति रद्द की जाए। वहीं डॉक्टर रंजीत सिंह वर्मा ने इस मुद्दे पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर चंदेल का कार्यकाल 8 मई 2025 को समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक नए कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। डॉक्टर वर्मा ने डॉक्टर चंदेल के कार्यकाल में हुई वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं पर भी प्रकाश डाला कि नौणी विश्वविद्यालय कुलपति महोदय डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल जी की रहनुमाई में पिछले 3 वर्षों से भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है। सबसे पहला बिंदु है डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के कुलपति के रूप में डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल की अवैध नियुक्ति के बारे में आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल को 6 मई 2022 को एक चयन समिति द्वारा अवैध तरीके से डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया था, जिसमें महानिदेशक आईसीआर सदस्य ही नहीं थे, जो कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 के तहत अनिवार्य है। हाल ही में दिनांक 26/3/2025 के एक फैसले में माननीय उच्च न्यायालय शिमला द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसकी ये जजमेंट है, माननीय उच्च न्यायालय की जजमेंट है, डबल बेंच का ये डिसीजन है। ठीक है जी। ऐसे में 6 मई 2022 को डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के कुलपति के रूप में डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल की नियुक्ति असंवैधानिक है, क्योंकि दोनों विश्वविद्यालय के मामले में विश्वविद्यालय अधिनियम में कुलपति की नियुक्ति के प्रावधान एक समान है। ये ध्यान देने योग्य बात है। उस प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने जो आंकड़े, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, आंकड़े जो किसानों के पेश किए, आज उसके 20% किसान भी प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं। उस पद पर रहने के दौरान उनके मातहत विभाग में जिन 1.5 लाख किसानों का आंकड़ा पेश किया गया था, वो उसी विभाग की बाद की सूचियों से गायब होते रहे हैं और बाद की आधिकारिक सूचियों में संशोधित होकर आज शायद 10,000, देखिए पहले 1.5 लाख किसान थे, अब 10,000 किसान भी विशुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं। इसलिए चयन प्रक्रिया में खामी और योग्यता को दरकिनार कर दी गई इस नियुक्ति का युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और इस मामले में जांच की मांग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।